सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने नेली को देखा था और नेली अपने ओल्ड मास्टर के घर पे आ गया था, जहाँ पर उसको पिछली लाइफ की यादें आने लगी थी। और उसी के साथ में नेली के मास्टर उसको ओल्ड लाइफ में काफी ज्यादा डांटती थी और दूसरे स्टूडेंट से फाइट करने से मना करती थी। लेकिन फिर भी नेली उनकी बातों को नहीं सुनता था और नेली दूसरे स्टूडेंट को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता था। अब आगे लेकिन इसी के साथ में हम नेली को देखते हैं और नेली जैसे अपने ओल्ड मास्टर के घर की तरफ बढ़ने लगता है तो उसको पिछली लाइफ में बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। और इसी के साथ में नेली को यह भी याद आता है कि नेली किस तरीके से उन सभी स्टूडेंट से बदला लेता था अपने मास्टर को बुली करने का। लेकिन नेली की मास्टर को ये सब चीजें पसंद नहीं थी और वो नेली को ये सब करने से मना करती थी। और इसी के साथ में नेली को अपने मास्टर से काफी ज्यादा डांट भी सुननी पड़ती थी, लेकिन फिर भी नेली नहीं मानता था। उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली अपने मास्टर के घर के पास भी पहुंच जाता है। लेकिन इसी के साथ में हम नेली को देखते हैं और नेली काफी ज्यादा नर्वस भी फील करने लगता है और वो गेट नो करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। उसके बाद नेली के मास्टर उससे बोलने लगते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली जैसे दरवाजे को ओपन करता है तो उसके मास्टर उसी के सामने बैठी हुई थी। लेकिन इसी के साथ में नेली की मास्टर उससे बोलने लगती है कि फाइनली तुम आए गए और तुम्हारा हमारे घर में वेलकम है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि नेली को बैठने को भी बोलती है और चाय भी सर्व करती है। फिर उसके बाद में नेली के मास्टर नेली से बोलने लगते हैं कि तुम्हारे मन में काफी ज्यादा डाउट आ रहे होंगे और काफी ज्यादा सवाल भी आ रहे होंगे, लेकिन तुमको पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मेरे को पहले से सब कुछ पता है। लेकिन इसी के साथ में मैंने तुमको खुद बुलाया है क्योंकि मेरे को तुमसे कोई अर्जेंट बात करनी है। इसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली अपनी मास्टर से बहुत ही प्यार से बोलने लगता है कि आप मेरे से क्या पूछना चाहती हो सिस्टर। जिसके बाद हम नेली के मास्टर को देखते हैं और वो नेली को एक टकली मारती है। जिसके बाद में नेली को ओल्ड लाइफ की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर वो कैसे अपनी मास्टर को सिस्टर बोलता था तो उसको ऐसे टकली मारती थी और वो नेली से बोलने लगती थी कि तुम मेरे को मास्टर बोला करो। फिर उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली इन सभी बातों को याद करते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में नेली के मास्टर उससे बोलने लगते हैं कि तुमने मेरे को सिस्टर क्यों बोला और तुम्हारी हिम्मत कब से हो गई और तुमको मास्टर बोलना चाहिए। फिर उसके बाद में नेली सोचने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मास्टर को सारी चीजें याद आ गई है पिछली लाइफ वाली। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि नेली काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है और अपनी मास्टर को रिस्पेक्ट भी देता है और उनके सामने घुटने भी टेक देता है। और उसी के साथ में नेली अपनी मास्टर से बोलने लगता है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आपको सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन आपको सब कुछ याद आ गया है। लेकिन दूसरे से हम नेली के मास्टर को देखते हैं और वो मुस्कुराना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इसी के साथ में नेली के मास्टर नेली से बोलने लगती है कि तुम जानते होंगे कि मेरे को ये सब चीजें कैसे पता है। फिर उसके बाद में नेली के मास्टर नेली से बताने लगती है कि एक टेक्निक है जिसको हेवनली आई बोला जाता है। उस टेक्निक की हेल्प से कोई भी फ्यूचर में आगे तक देख सकता है और इसी के साथ में अपने पास्ट में जो भी हुआ उसको भी देख सकता है। और उसी के हेल्प से नेली के मास्टर को ये सब कुछ पता था। लेकिन इसी के साथ में वो नेली से बोलने लगती है कि इस टेक्निक के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है क्योंकि ज्यादा लोग इसको नहीं जानते हैं। लेकिन इसी के साथ में नेली के साथ में पिछली लाइफ में काफी ज्यादा बुरा हुआ था, लेकिन नेली अभी भी उसी लाइफ को जी रहा है। लेकिन इसी के साथ में नेली जो भी बातों को याद कर रहा था वो तो कभी हुई नहीं, क्योंकि नेली के मास्टर ने अपनी हेवनली आई टेक्निक का यूज करके उन सभी चीजों को देख लिया था। इसी के साथ में वो नेली से बताने लगती है कि इस टेक्निक को पाने के लिए हमको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी के साथ में नेली के मास्टर नेली से बोलने लगते हैं कि मैंने इस टेक्निक को पाने के लिए अपनी लाइफ के 50 साल इसको दे दिए हैं, इसलिए मैं पहले जितना जीना चाहती थी उससे 50 साल कम जीने वाली हूँ। अपनी मास्टर की ऐसी बात को सुनकर हम नेली को देखते हैं और नेली काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर उसके बाद में नेली अपनी मास्टर से बोलने लगता है कि आपने ये क्या कर दिया, अगर आपको फ्यूचर के बारे में जानना था तो आप मेरे से पूछ लेते, मैं आपको बता देता। फिर उसके बाद में नेली की मास्टर उससे बोलने लगती है कि मेरे को पता है कि तुम बता सकते हो, लेकिन तुमको पूरी बातें याद नहीं है और उसी साथ में तुमको उन सभी चीजों के अर्थ के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। और इसी साथ में वो नेली से बोलने लगती है कि मेरे को पता है कि तुम यंग सेट के लीडर भी बनना चाहते हो। और इसी के साथ में नेली से बोलने लगती है कि तुम्हारा अगला स्टेप भी यही होने वाला है ना। उसके बाद में नेली भी अपनी मास्टर से बोलने लगता है आपने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है और मैं इसके काफी ज्यादा पास भी हूँ। और उसी के साथ में नेली अपनी मास्टर से बोलने लगता है कि मेरे को पता है कि मेरे को अब क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में नेली की मास्टर नेली से बोलने लगती है मेरे को ऐसा लगता है कि तुम इसके लिए किसी की हेल्प ले सकते हो। फिर उसके बाद में नेली की मास्टर नेली से बोलने लगती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि तुमको लोन की हेल्प लेनी चाहिए। जिसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ में नेली अपनी मास्टर से बोलने लगता है कि वो लड़की काफी ज्यादा बेकार है और वो सही तरीके से काम नहीं करती है और उसी के साथ में अगर वो मेरी सिस्टर होती तो अभी तक मैं उसको मार चुका होता। लेकिन इसी के साथ में हमें पता चलता है कि पिछली लाइफ में लोंग ने नेली की मास्टर को मारा था, इसलिए नेली को लोंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता था। फिर उसके बाद में नेली की मास्टर नेली से बोलने लगती है कि लोंग काफी अच्छी लड़की है और उसको मेरे को मारने का बहुत बड़ा मकसद था। और आगे नेली की मास्टर नेली से बताने लगती है कि उसने अपने हाथों से अपने मास्टर को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। लेकिन इसी के साथ में हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है कि लोंग ने अपने मास्टर को क्यों मार डाला। फिर
फिर उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली भी अपनी मास्टर की इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी साथ में नेली की मास्टर नेली से बताने लगती है कि इस वजह से वहाँ की सारी चीजें चेंज हो गई थी, लेकिन मैं वो बात तुमको नहीं बता सकती क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी साथ में वो नेली से बोलने लगती है कि मेरे कहने पर तुम किसी को भी माफ मत करना क्योंकि मेरे को अब उन सभी से कोई भी खतरा नहीं है। फिर उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली को अपनी पिछली लाइफ का एक और सीन याद आता है जहाँ पर नेली की मास्टर नेली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर नेली की मास्टर नेली से बोल रही थी कि तुम कभी भी उन सभी लड़कों को नहीं पीट पाओगे क्योंकि वो लड़के कभी भी अच्छे नहीं बनने वाले हैं, इसलिए तुमको अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद में नेली अपनी मास्टर से बोलने लगता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करूंगा और पावरफुल बनूंगा और उन सभी लड़कों को पीट कर आपके कदमों में झुकाने पर मजबूर कर दूंगा। फिर उसके बाद नेली की मास्टर उससे बोलने लगती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो और आगे वो नेली से बोलने लगती है क्योंकि तुमको पानी की तरह बनना होगा, क्योंकि अगर तुम पानी को दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करोगे लेकिन फिर भी वो तुमको माफ करते हुए आगे निकल जाएगा और तुमको भी पानी की तरह बनना है, तुम सभी को माफ करते हुए आगे निकल जाओ। अपनी मास्टर की ऐसी बात को सुनकर नेली उनसे बोलने लगता है कि आपने बिल्कुल सही बोला है, इसलिए मैं बिल्कुल ऐसा करने वाला हूँ। लेकिन इसी साथ में नेली अपनी मास्टर से बोलने लगता है कि जब तक मैं यूनियन सेक्ट का लीडर नहीं बन जाता जब तक मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। उसके बाद हम नेली को देखते हैं और नेली वहाँ से जाने भी लगता है। दूसरी तरफ हम नेली की मास्टर को देखते हैं और वो मन ही मन में सोचने लगती है कि तुम यूनियन सेक्ट के लीडर बनोगे जब तक मेरे को भी पता नहीं है कि मैं जिंदा रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी। दूसरी तरफ हम नेली को देखते हैं और नेली अपनी सेक्ट की तरफ जा रहा था और नेली सोचने लगता है कि मेरा अगला स्टेप क्या होने वाला है। साथ में नेली ये भी सोचने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा सामना होली लैंड से होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोंग भी उसी तरफ आ रही थी। फिर उसके बाद में नेली लोंग से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम वापस से सेक्ट में चलना चाहती हो। बाद में वो नेली से बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर किसी से इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ और मिलने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन इसी साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।